रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता एक बहुत ही खूबसूरत पर अनाथ लड़की थी जो हिमाचल प्रदेश में रहा करती थी, जो अपने शौक और जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को अपनी कहानियां सुनाकर उनसे सहानुभूति लेती और उनसे बहुत सारे पैसे और महंगी चीजें लूट लिया करती और मतलब पूरा हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो सीसीडी में बैठी हुई कॉफी पी रही होती है कि तभी उसकी नजर वहीं बैठे हुए सोनू नाम के एक बहुत ही हैंडसम लड़के पर पड़ती है जो कि बहुत ही अमीर था। सरिता उसके पास जाती है और बोलती है, हेलो, मेरा नाम सरिता है। आपको यहाँ पहली बार देखा है, नए आए हो क्या इस शहर में? जी बस ऑफिस के काम से आया हूँ कुछ ही दिनों के लिए। बढ़िया, तो फिर कैसा लगा हमारा शहर? जी अभी तक तो देखा ही नहीं। क्यों? वो क्या है ना कि मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, इसलिए टाइम ही नहीं मिला घूमने का। चलिए फिर देरी किस बात की, मैं घुमा देती हूँ आपको, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो। जी जी बिल्कुल। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। सोनू सरिता से धीरे धीरे प्यार करने लगता है और उसे खुश रखने के लिए उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स दिया करता। तो वहीं सरिता भी सोनू को अपनी दुख भरी कहानियां सुनाकर उसे पूरी तरह अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। सोनू सरिता से शादी करने का फैसला लेकर उसे अपने साथ दिल्ली ले आता है और अपनी माँ उमा और छोटी बहन प्रिया से मिलवाता है। माँ, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है बेटा? हाँ भैया, कौन है ये? कहीं भाभी तो नहीं ले आए? माँ, ये सरिता है और सरिता ये मेरी माँ है और ये मेरी नटखट बहन प्रिया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते दीदी। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सोनू, लड़की तो बड़ी प्यारी है, पर बेटा यहाँ क्यों? माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। सरिता का मेरे सिवा कोई नहीं है माँ, वो अनाथ है। इस तरह उमा सरिता और सोनू की शादी करवा देती है। शादी के बाद सरिता घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठाती है और सबके दिलों में अपनी जगह बना लेती है। धीरे धीरे सरिता कीमती सामान और पैसा गायब करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो वो तिजोरी में से सारा पैसा निकाल कर अपने पास रख लेती है और जब उमा तिजोरी देखती है तो तिजोरी पूरी खाली होती है। ये देखकर उमा को बहुत गुस्सा आता है। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सारा पैसा गायब हो गया। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, हम तो लुट गए। देख, हमारी पूरी तिजोरी खाली हो गई। अरे जब से तेरी शादी हुई है उस लड़की से, मानो इस घर को किसी की नजर लग गई है। अरे रोज कुछ ना कुछ घर से गायब ही होता रहता है। माँ, पहले तो रोना बंद करो, मैं देखता हूँ। सरिता, क्या तुम्हें पता है ये सब कैसे हुआ? तुम तो घर पर ही थी ना, बताओ। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या आपको मैं चोर लगती हूँ? आपको क्या लगता है कि तिजोरी मैंने खाली की है? सरिता, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ, शक थोड़ा ना कर रहा हूँ यार। बस बस, मुझे सब समझ आ रहा है कि आप सब मुझ पर ही शक कर रहे हैं। भाभी, आप भैया को गलत समझ रही हैं। वो तो बस आपसे पूछ ही रहे हैं ना, आप खामखा बात का बतंगड़ बना रही हैं। अरे बस करो तुम दोनों, जो हुआ सो हुआ, मुझे सब पर पूरा यकीन है। दिन बीतते जाते हैं और प्रिया को अपनी भाभी पर शक होने लगता है और वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन सरिता चुपके चुपके अपनी सास के गहने चोरी कर रही होती है और प्रिया उसे ये सब करता हुआ देख लेती है और चिल्लाकर सबको कमरे में बुलाती है। माँ, भैया, देखिए जरा, इतने दिनों से हमारे घर में जो चोरियां हो रही थी वो और कोई नहीं,
बल्कि भाभी कर रही थी। सही बोल रही हूँ ना मैं भाभी? अरे क्या बोल रही है प्रिया तू? हाँ माँ, मैं सही बोल रही हूँ। भाभी ही हमें लूट रही है। सरिता, ये जो प्रिया बोल रही है, क्या वो सच है? अरे करम जली नास पीटी, जब भी मैं सोचूं कि जब से तू मेरे घर में आई है तब से इतनी चोरियां क्यों हो रही हैं। अरे मैंने तुझे संस्कारी समझा था, पर तू तो लुटेरी बहू निकली, लुटेरी। बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे जरा भी ये सब करते हुए? अभी दफा हो जा मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ बिल्कुल सही बोल रही है। अब हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे बेटा, मैं तो बोलती हूँ इसको जेल में डलवा दे। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे जेल मत भेजिए। सोनू सरिता को रोता हुआ देखकर पिघल जाता है। सोनू सरिता को चेतावनी देता है और बोलता है, ठीक है, तुम रो तो मत, कोई तुम्हें जेल नहीं भेज रहा यार। अरे बेटा क्या बोल रहा है तू? इसे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं माँ, इसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, हमें इसे एक मौका और देना चाहिए। सरिता, आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, सीधा जेल में होगी, समझी तुम? अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। सभी घर वाले सरिता को एक मौका और दे देते हैं। वो फिर से सबकी नजरों में अच्छी बहू होने का ढोंग करती रहती है। इस बार वो चोरी करके भागने का प्लान बनाती है और एक रात सरिता सबको खाने में नींद की दवाई मिलाकर देती है और कुछ ही देर बाद सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। तो वहीं सबके सोने के बाद सरिता अपना काम शुरू कर देती है और सारा पैसा, गहने और बाकी का कीमती सामान एक बैग में भर लेती है और वहां से फरार हो जाती है। अगली सुबह ये सब देखकर सभी के होश ही उड़ जाते हैं और सोनू जल्दी से पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता है और पुलिस के सरिता को पकड़ने के बाद सभी घर वाले सरिता से मिलने पहुंचते हैं। अरे करमजली, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या ये सब करते हुए? अरे हमने तुझे अपना समझ के एक और मौका दिया और तूने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। वाह भाभी, शराफत की आड़ में धोखेबाजी का अच्छा खेल रचाया आपने। आपने बस हमारे घर से पैसा ही चोरी नहीं किया, बल्कि हमारे यकीन और विश्वास का भी खून किया है। आखिर कहाँ कमी रह गई थी मेरे और मेरे परिवार के प्यार में? बताओ, तुमने ये सब हमारे साथ क्यों किया? मैंने तुम पर खुद से ज्यादा यकीन किया और तुमने आज मिट्टी में मिला दिया। सभी लोगों की बातें सुनकर सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, प्रिया, सोनू, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी और मुझे समझ ही नहीं आया कि सबसे बड़ा धन तो अपनों का साथ और उनका प्यार होता है, पैसा नहीं। मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। नहीं सरिता, अब तुम्हें कोई और मौका नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे यहाँ से ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा ताकि ये किसी के साथ दोबारा ऐसा बिल्कुल ना करे। इस तरह सरिता को अपने बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिलता है। पुलिस उसे सलाखों के पीछे डाल देती है और वो पछतावे की आग में जलती रहती है। कुछ समय बाद सोनू उससे तलाक लेकर उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी लुटेरी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से अपने ससुराल में चोरी करके भागी हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।